अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद हम वापसी का सफ़र स्टार्ट कर चुके हैं। बेस कैंप जो हमारा था सोस्ट का खुंजराब होटल, वहाँ पर हमने स्टे किया अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद। फिर जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं करीमाबाद। और जाते हुए जब सफ़र हम कर रहे थे, आपने देखा था, अपने बहुत ही प्यारे से दोस्त कलीमुल्ला बेग साहब के घर पर हमने क़याम किया था। और हमारी जाहिर सी बात है इस फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। और समझ लें कि इस वक्त कराची के बाद हम अपने एक दूसरे घर में मौजूद हैं। तो यहाँ पर रुकना ज़रूरी था और यहाँ पर इस वक्त हम रुके हुए हैं। लेकिन वापसी का जो हमारा सफ़र है उसमें भी हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे और मुख्तलिफ़ एरियाज से होते हुए मुख्तलिफ़ जगहों पर रुकते हुए जाएंगे। जिन जगहों पर रुकते रुकते हम आए थे, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि सारी जगहों पर हम रुक सकें, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि जिन जगहों पर हमें रुकना चाहिए, जिस तरह से हमारा वापसी का सफ़र होगा, जितना किलोमीटर का फासला हम तय कर पाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला वापसी का भी पूरा सफ़र कराची तक इंशाल्लाह ताला आपसे बिल्कुल शेयर करेंगे। जनाब नज़ारे इस हिस्से में इस वक्त बहुत ही खूबसूरत है और बादल आए हुए हैं और ये समझ लें कि राका पोशी इस वक्त बादलों में घिरा हुआ है। ओवरऑल माशाल्लाह खूबसूरती तो जनाब देखें ना, इस हिस्से में बिखरी पड़ी है माशाल्लाह। जब हम सफ़र के दौरान इस हिस्से में आए थे तो उस वक्त नज़ारे बिल्कुल चेंज थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी हरियाली हो गई है। सच में मुझसे अगर कोई पूछे कि कौन सा एरिया मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो ये हुंज़ा का इलाका मुझे बहुत पसंद है। सच में बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं, खूबसूरती यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मेरा सही मायनों में हमेशा दिल लगता है। नज़ारे चेक करें जनाब, नज़ारे चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, जब हम यहाँ पर स्टे किए हुए हैं तो आ, ऐसा लगता है कि अपने घर में मौजूद हैं इस वक्त, सही मायनों में बिल्कुल। आंटी इस वक्त बड़ा जमान है कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बेटा, हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बहुत ठीक हूँ। माशाल्लाह। बूढ़ी भी हो गई हूँ। नहीं नहीं, अभी आपकी एज क्या है? एज तो 100 तक आया है और क्या बेटा। अभी और क्या आपकी एज क्या है? एज नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत नहीं कम नहीं, उम्र है अभी कसम आपकी। से 62 है मेरा। माशाल्लाह 62 माशाल्लाह, उम्र। अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन बेटा, आमीन माशाल्लाह। आमीन बेटा। बस ये थोड़ा ये मेरे गुठियों में दर्द होता है, बाकी अल्लाह का लाख लाख शुक्र मैं ठीक ठाक हूँ बेटा। काम अल्हम्दुलिल्लाह काज करती हूँ, अल्लाह का लाख अल्हम्दुलिल्लाह लाख शुक्र है बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया आपका, आपसे हम बहुत खुश है, बेटे से बेटी से। माशाल्लाह हम हमारे लिए आप बहुत बड़े अजीम मेहमान हैं। आपका माशाल्लाह। इज्जत इतना फिर करना हम नहीं मेहमान बोल सकते। दिया ना आपने। नहीं नहीं, फिर मेहमान बोल दिया। नहीं 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 बेटे, बेटे पहले बताई थी ना, बेटा बेटी बताई थी ना बेटा। हाँ, बेटा बेटी है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। क्या बात है। आपका कदर इतना हमसे नहीं होता है, माफ़ कर लो। हम बहुत खुश है बेटा, हम बहुत खुश हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। और जनाब यहाँ पर इस वक्त हो रही है सब्ज़ी की ख़रीदारी। हुंज़ा में इस तरह की जो लोकेलिटीज़ हैं, और ये जो एरिया है हैदराबाद का, ये अलियाबाद और मेन जो करीमाबाद कुरकरम हाईवे है इससे काफ़ी ऊपर है। यही वजह है कि यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जो हैं उसके हवाले से थोड़ी सी परेशानी होती है। बाज़ार जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर मकामी लोगों की सहूलत के लिए बहुत सारे
ग्रोसरीज़ वगैरह का जो सामान है, सब्जियां हैं, वो अवेलेबल होती हैं। ये भाई साहब हैं और ये खिदमत कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये कारोबार नहीं कर रहे हैं, ये खिदमत कर रहे हैं कि इतनी बुलंदी पर इस मकाम तक ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पहुंचा रहे हैं। और देखें सब्जियां जो हैं हर तरह की इनके पास मौजूद है, फल भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वहीद जवाहर है सर। माशाल्लाह। आपसे मेरी मुलाकात हुई थी ऑलमोस्ट अताबाद वाली साइड पे, जी दोनों 10 टनल से पहले। जी टनल से पहले। तो काफ़ी एरिया कवर करते हैं आप। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी एरिया पूरा हुंजा गोजाल सेंट्रल हुंजा कवर करते हैं। गोजाल और ये ज़बरदस्त, सेंट्रल हो गया, हर जगह डेली के हिसाब से हमारा ट्रिप लग जाता है। क्या बात है, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। कैसा चल रहा है कारोबार? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकतें दे। माशाल्लाह। और ये हमारी दो बहनें भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी। तो भाई कौन सी सब्ज़ी ले रही हैं आप? सच बता दूं रेहान भाई, जी। मैं तो अभी मार्केट चिकन लेने गई थी तो मैं ठीक है। अच्छी खासी वॉक करके आई हूँ। तो ज़बरदस्त। आपको पता है कि मार्केट हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो हम बार बार नहीं जा सकते। सब्जियाँ ऐसी चीज़ है कि जो अगले दिन ही ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। एक दो बार तरकारियाँ बना लें, सब्जियाँ बना लें तो अगले दिन ख़त्म होती हैं। तो हम बार बार मेन मार्केट नहीं जा सकते। हम भाई के बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो गाड़ी हमारे घर के दरवाजे पर ही लेके आते हैं, और हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है कि हम घर से ही ना, हाँ भाई रिश्तेदार भी लगते हैं, क्योंकि अच्छा। हुंजा में ऐसा है कि हम छोटी जगह है, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां हैं। तो माशाल्लाह। रिश्तेदारों की बड़ी कदर है हमारे यहाँ पे। क्या बात तो है। रिश्तेदार होने के नाते भी यहाँ, क्योंकि हम काफ़ी हाइट पे हैं, यहाँ तक पेट्रोल इतना जल जाता है कि इनका नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो मुझे खैर ज़्यादा नज़र नहीं आता है। लेकिन इन लोगों का बड़प्पन है कि हमारे दरवाजे तक ताज़ी सब्जियाँ लेके आते हैं, और हमारी जो एनर्जी और रिसोर्सेज है वो बचाते हैं। तो क्या इसलिए ये बात है। बहुत कन्वीनियंट है रेहान भाई। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आज सब्जियां कौन खरीद रहा है? आप खरीद रही हैं? फ़िलहाल सब्जियां जो है रेहान भाई, मैं और सफ़िया हम दोनों खरीद रहे हैं। सफ़िया के पसंद से दरअसल ये सब कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं क्या हम। बात है। जी क्योंकि खाना भी यही बनाते हैं ना। मैं तो हाँ। बस इनके लिए चिकन लेने गई थी, क्योंकि मैं वॉक अच्छी हम करती हूँ, लोग इन्होंने खाते मुझे हैं, हम लोग सिर्फ हम लोग खाने वाले हम लोग लोग हैं। खाने वाले लोग हैं। पकाने के उस कैटेगरी में नहीं आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो गाइस ये मेरी बहुत ही प्यारी बहनें, और मैं हमेशा इन लोगों के लिए दुआ गो रहता हूँ। अल्लाह ताला इन लोगों के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करे और इनकी आमीन। ज़िंदगियों में खुशहाली लाए, और आमीन। ढेर सारी जो है रहमतें और बरकतें नाजिल हों। और आमीन। जिस तरह से जाते हुए भी और आते हुए भी, और क़याम के दौरान हमारा ये एक्सपीरियंस रहा समीउल्लाह बेग साहब के साथ, कलीमुल्लाह बेग साहब के साथ, पूरी फैमिली के साथ जिस तरह की हमारी इंटरेक्शन है माशाल्लाह से, यहाँ पर क़याम के दौरान मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आज तकरीबन हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर हम इस वक्त मौजूद हैं अपने घर से। ऐसा लग रहा है अपने घर पे मौजूद हैं। जिस तरह से मेरी बहनों ने, पूरी फैमिली ने ख्याल रखा, आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि मेरी बहनों के लिए ज़रूर, इनकी अच्छी किस्मत के लिए, इनकी सेहत के लिए, इनकी सलामती के लिए और इनकी तरक्की के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आमीन आमीन। नेक तमन्नाओं का बहुत शुक्रिया रेहान भाई। अगेन कह रहे हैं कि आप मेहमान नहीं हैं, आप ही का घर है। जब भी आए आपका घर है, अपना घर समझें। बहुत आप शुक्रिया, मेहमान नहीं, आप भाई हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Thank you. जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आज थोड़ा सा वेदर चेंज है जनाब। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर आलू पड़े हुए हैं। आलू को यहाँ के मकामी लोग महफूज करने के लिए इस तरह के गड़े बनाकर उस पे उसको दफना देते हैं आलू, और जड़ों के साथ है। मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखें, ये देखें, ये है आलू। माशाल्लाह। ये देखें, 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्त सब्जियां खरीद रहे हैं माशाल्लाह।
इंतहाई पुरसुकून। सच में ये एरिया सच में मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पर टीला था और उसको लेवल किया गया है और इस हिस्से में अभी कुछ सब्जियां वगैरह काश्त करेंगे। और ये है जौ की खेती। क्या बात है। यहाँ पे घर जिस तर्ज के बने हुए होते हैं, एक घर आप देख सकते हैं ये है, दूसरा ऊपर की तरफ है, तीसरा इस तरफ है। तो हर घर के साथ माशाल्लाह से खेती बाड़ी का एरिया आपको ज़रूर नज़र आता है। ये देखिए जी, ये सारा एरिया माशाल्लाह से कलीमुल्लाह बेग साहब का है, ये नीचे तक, और इस घर से भी ऊपर तक काफ़ी। बहुत ही खूबसूरत वादी में, इस पुरसुकून माहौल में जब आप का वक्त गुज़रता है और अगर आप यहाँ पे इस जैसे माहौल में क़याम पज़ीर हों, सच में बहुत ही कोई अनोखी जगह है। मुझे तो बहुत बहुत पसंद है ये जगह। मुख्तलिफ़ फलों के बाग लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ फलों के दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पर, और अब जाकर इंशाल्लाह ताला सीज़न शुरू होने वाला है। अब पत्ते जो हैं आना शुरू हो गए हैं, हरियाली हो गई है। और देखें, ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको, एक घर ये है, इनकी ये ज़मीन है जहाँ पर काश्तकारी हो रही है, दूसरा घर ये है। मतलब पड़ोसी के साथ आपकी दीवारें टच नहीं है, कितनी अच्छी बात है। अब जैसे ये मकान है, इस मकान के साथ इन्होंने इस हिस्से में, मैं जूम करके दिखाऊं, कुछ मवेशी भी मौजूद हैं। इन्होंने ये मवेशी के लिए ये जगह मख्तस की हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पर काश्तकारी हो रही है। अब ये एरिया सारा इनका है। कोई शोर शराबा, कोई हॉर्न, कोई बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे, कोई मसले मसाइल नहीं है। इस वादी में, हुंजा में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं। कम्युनिटी सिस्टम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान में अगर जो सबसे बेहतरीन कम्युनिटी है, मैं समझता हूँ कि वो इस्माइली कम्युनिटी के लोग हैं। बड़ा एक दूसरे के लिए एहतराम रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और इनकी कम्युनिटी इस चीज़ को प्रमोट करती है। तालीम का रेशो ज़्यादा है, सेहत के मसाइल यहाँ पर उस तरीके से नहीं है। लोग यहाँ पर मकामी कारोबार कर रहे हैं मुख्तलिफ, और दुनिया के हर हिस्से में सही मायनों में आपको इस्माइली कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का माहौल। ये पहाड़, इस नाले की तरफ जाता हुआ रास्ता, माशाल्लाह। राकापोशी, दीरान पीक, इसके बैक साइड पे लेडी फिंगर, सारे मशहूर जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो आपको इस हिस्से में नज़र आते हैं। तो गाइस, इस हिस्से में बड़ा अच्छा सा वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त गुज़र रहा है, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से अभी हम निकलेंगे। कलीमुल्लाह बेग साहब और इनकी फैमिली हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही। इन्होंने कहा हुआ है कि भाई 8-10 दिन रुकें, लेकिन हमारे पास ज़ाहिर सी बात है वापसी भी हमारी ज़रूरी है, और हमें वक्त पर कराची भी पहुंचना है। लेकिन मिलते मिलाते और कुछ रास्ते में कुछ लोगों से मुलाकातें करनी है, और
ये है कि हमें 1-2 दिन और यहाँ पर हम गुजारेंगे, उसके बाद यहाँ से इंशाअल्लाह ताला रवाना होंगे। अपने वापसी के सफ़र का अहवाल आपसे जनाब शेयर करते जा रहे हैं, और कुछ अलग सा भी प्लान है और वो देखते हैं अगर एग्जीक्यूट कर पाते हैं, कैसा रहता है, क्या मामलात होते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो सरप्राइज़ है। वादी हुंजा की खूबसूरती जो यहाँ आए हैं वो जानते हैं। आप किसी भी सीज़न में इस एरिए का विज़िट करें, सच में आपको बहुत मज़ा आएगा। इतना तवील सफ़र करने के बाद ज़ाहिर सी बात है हम भी थक चुके थे और चाहते थे कि किसी ऐसे मकाम पर थोड़ा जाकर रेस्ट करें, और हमारे हिसाब से इससे अच्छी लोकेशन और कोई भी नहीं जहाँ पर हम आराम कर सकते थे। क्या हो रहा है? मुझे ये सड़ा हुआ ये किलो मिला था रेहान भाई ठीक का, है। नुकसान ना हो इसलिए ये मैं अपने खेत में डाल दूंगी, ये इसका फ़ायदा बड़ा होता है। अच्छा, हाँ, अगर फ्रूट वगैरह सड़ जाता है तो उसको फेंक ही नहीं, क्योंकि बायोलॉजिकली इसका बहुत वैल्यू है। आपके जो बायो फर्टिलाइज़र्स जो बनते हैं ना वो इन्हीं चीज़ों से बनते हैं, आपका कंपोस्ट वगैरह। तो अपनी क्यारियों में वगैरह जो सड़ी हुई सब्जियां हैं वो ज़रूर डालें, उनको फेंके नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि अक्सर हम सड़ा हुआ फ्रूट, सड़ी हुई सब्जियां हम फेंक देते हैं। ठीक है। बेहतर है कि अपने घर के सहन में भी ना छोटा सा कोई वो पिट बना के उसके अंदर दफना दे, तो वो कंपोस्ट हो जाता है। उसके बड़े फ़ायदे हैं आपके लिए। खाद आपके लिए ऑर्गेनिक खाद बनता है, तो आपकी सब्जियां अच्छी उगेंगी, आपके फूल, आपके ट्रीज़ वगैरह के लिए बेहतरीन है। गाइस, मेरी जो ये बहन है ना, ये है इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट, और जब आप इनके साथ बैठें तो कुछ इसी तरह की बातें होंगी कि बस माहौलियात के बारे में इन्हें हमेशा फ़िक्र रहती है कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। तो माहौलियात के हवाले से ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती हैं, और वाकई अगर उन बातों पर अमल दरामद किया जाए बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने का मुझे मौका मिला इन्वायरमेंट के हवाले से, क्योंकि इनकी बहुत ज़बरदस्त रिसर्च इस हवाले से है, और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट में इन्होंने ज़बरदस्त अपना किरदार अदा किया है, और इस वक्त भी माशाल्लाह से। तो जिस तरह के लोग होते हैं, जिस तरह की तालीम होती है, जिस तरह का शोबा इन्होंने चुना होता है, तो उस तरह के लोगों से उस हवाले से मखसूस चीज़ों के हवाले से आपको जानने का मौका मिलता है। मुझे इन्वायरमेंट के हवाले से अपनी प्यारी बहन से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, सीरियस। थैंक यू रेहान भाई। ज़ाहिर सी बात है, लर्निंग जो है वो एक 2 वे प्रोसेस होता है, वो 1 वे नहीं होता है। इंसान दूसरे इंसान के साथ बैठ जाता है तो बहुत कुछ सीखता है, प्रोवाइडेड कि वो डिफरेंट कल्चर से आए हुए हों, तो वो कल्चरल आइस ब्रेकिंग भी हो जाता है। मतलब एक दूसरे के बारे में जो हम कल्चरल स्टीरियोटाइप्स लेके घूम रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी अहम बात ये है कि एक बंदे की एक ख़ास स्पेशलिटी होती है, एक एरिया ऑफ नॉलेज होता है, तो एक दूसरे के साथ बैठने से ये होता है कि वो नॉलेज का एक्सचेंज हो जाता है। बाहर के मुल्कों में नॉलेज पर बड़ा फोकस करते हैं। फिर हम चूँकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं और हमारा ये ट्रेंड नहीं होता है कि बचपन से कुछ हमें किताबें पढ़ने का हैबिट डलवा दे या फिर नॉलेज गेन करने के तरीके सिखाएं। अलबत्ता हम काफ़ी बड़े हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद हमें समझ आता है कि नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो लाजमी नहीं है कि सिर्फ आपको किताबों से मिले। आप ऐसे बंदे के साथ बैठ जाइए जिसका एक एरिया ऑफ स्पेशलिटी है, उसमें वो एक ख़ास उनका एरिया ऑफ नॉलेज होता है, तो आप उनसे भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। किताबों से ज़ाहिर सी बात है नॉलेज गेन ही होता है, लेकिन जो ह्यूमन एक्सपीरियंस आपको दूसरे इंसान के साथ बैठ कर मिलेगा वो किताबों से अलबत्ता नहीं मिलता है। क्या बात है। सिर्फ इन्वायरमेंट के हवाले से नहीं,
जब अपनी बहन के साथ में बैठता हूँ तो बड़ी हर तरह की मौजू पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू होती है और बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा एक्सपोजर है इनका और मुख्तलिफ मौजू पर। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरी और इनकी आदत तकरीबन एक जैसी मिलती है है ना, ऐसे ही है। जी रेहान भाई, एक जैसी आदत है। आदतें मिलती हमारी हैं। सोच, हमारे नज़रियात भी काफ़ी हद तक मिलते जी जुलते हैं जी और इस वजह से मेरी इनसे बनती बहुत है माशाल्लाह से। जी रेहान भाई, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ने भाई बहन कहीं ना कहीं बनाए होते, लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ खून के रिश्तों से बन जाए, बिल्कुल सही वो बात। ताल्लुक़ और एहसास से ही भी बन जाते हैं रिश्ते। और मौला अली का बेहतरीन कौल है कि जो रिश्ते होते हैं वो एहसास के होते हैं। सो ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे एहसास जज्बात मिलते हैं वहाँ पे बेहतरीन रिश्ते बनते हैं। तो मेरे भाई और ये मेरी आदतें काफ़ी मिलती जुलती हैं और हमारे परसेप्शंस भी काफ़ी मिलते जुलते हैं। मैंने अपने भाई से बहुत कुछ सीखा। इन्वायरमेंट के लिहाज से मैं थोड़ी अपनी व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ माहौल जो है ना, सिर्फ वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि उस पर सिर्फ एक ही बंदा बात करे या वही बात कर ले जो सिर्फ रिसर्च करता है। रिसर्च करने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं जिनके बारे में हम जानकर आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलता है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते कि हम बिल्कुल उस ख़तरे के घंटी बजने के बिल्कुल ख़तरे की घंटी बजने के लिए रेडी हुए हैं और हमें बिल्कुल पता नहीं है। ख़ासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, हमारे यहाँ पे हम माउंटेनियस रीजन्स में रहते हैं, ग्लेशियर्स में रहते हैं, मैंने पहले भी इस बारे में बात की है। हम ख़तरे में हैं, हमारी सारी कम्युनिटीज़ ख़तरे में है। ऐसी बात नहीं है कि फिर प्लेन एरियाज़ में जो लोग हैं वो ख़तरे में नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ का जो सारा सैलाब का पानी है वहाँ जाता है तो वहाँ के शहर डूब जाते हैं। सो ये एक इंसान का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान का मसला नहीं है, ये नेपाल का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। मैं यही गुजारिश करूँगी कि आप ये बॉर्डर्स तक ख़ुद को प्लीज़ स्पेसिफाई ना कर ले, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज है वो एक ट्रांस बाउंड्री क्राइसिस बन चुकी है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुकी है। तो चाहे आप इंडियंस हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं, चाहे आप नेपालीज़ हैं या आप बांग्लादेशी हैं, आप कंट्री स्पेसिफ़िक चीज़ों में उलझने के बजाय बेहतर है कि आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर ले, जो रिसर्चर्स हैं, थिंक टैंक्स बनाएं और हमारे जो ग्लोबल मसला है उसको हल करने की कोशिश करें। अब हम तफर्रुक़े में पढ़ रहे हैं तो ये जो बड़े मसाइल हैं वो कौन हल करेंगे? बाहर के लोग आके रिसर्च कर लेते हैं, अलबत्ता हम रिसर्च में पीछे रह गए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगी कि जो हमारे नॉलेजेबल लोग हैं वो आपस में कोलैबोरेट कर लें। यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे बात है हमारे प्लेनेट अर्थ की। तो प्लेनेट अर्थ आपका है, मेरा है, हम सब का है। हमारे पास यही प्लेनेट है, हमारे पास और रिसोर्सेज नहीं है कि हम टाइम ट्रेवल करके दूसरे गैलेक्सीज में पहुँच जाएं और वहाँ पे हम सेटल हो जाए। ये साइंस फिक्शन की बातें हैं। अलबत्ता जब तक हम हैं, हम पर यह फ़र्ज़ है कि हम अपनी प्लेनेट अर्थ को प्रोटेक्ट करें और धरती माँ की हिफाजत कर लें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही प्यारा आपका पैगाम। और उम्मीद करता हूँ बहुत से लोगों को आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और गाइस, जब बोलने वाले लोग आते हैं ना तो मेरी भी बोलती बंद हो जाती है। ऐसा नहीं है, लोग बातूनी भी हैं, मैं भी बातूनी हूँ, मेरे भाई भी व्लॉगिंग करते हैं माशाल्लाह से, तो समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू रेहान भाई, आपके खुलूस का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो गाइस, बहुत ही प्यारा वक्त गुजर रहा है। अब मेरा ख्याल है मेरी बहन ने कोई सब्जियों का हिसाब किताब कर लिया है। अब टोटल हो रहा है, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये टोटल कर रही हैं। जी जी। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने महसूस की है कि चूँकि ये एरिया मैदानी इलाकों से बहुत दूरी पर है और मैदानी इलाकों से जो सब्ज़ियाँ आती हैं पंजाब से, सिंध से और मुख्तलिफ़ रीजन से यहाँ पर आती होंगी, तो सब्ज़ियाँ थोड़ी सी जो है ना पुरानी होती हैं। लेकिन नॉर्मली जो यहाँ की मकामी पैदावार है उस सब्ज़ी की अगर बात की जाए तो वो फ्रेश है। बाकी ये होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे सब्ज़ियों का मामला चेंज है, ऐसा मैंने नोटिस किया है। अब देखें, ये खीरा है
थोड़ा सा अलग टाइप का है बैरल। तो गाइस बस एक दिन और मज़ीद यहाँ पर हम क़याम करेंगे और उसके बाद यहाँ से इंशाल्लाह ताला रवाना होंगे और अपनी अगली मंजिल के लिए। और वापसी का सफ़र इस वक्त हम कर रहे हैं अपने शहर कराची के लिए। और रास्ते में जिन एरियाज़ में भी हम रुकेंगे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। जिन लोगों से हमारी मुलाकातें होंगी वो भी आपको दिखाएंगे जनाब। इंशाल्लाह ताला हमारे साथ रहिएगा।